नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। 2025 में नंबरों का खेल किसकी किस्मत को कहां ले जाएगा, जानने के लिए देखिए कालचक्र स्पेशल भविष्यवाणी 2025। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी राशि ही नहीं पता। अगर आप भी उनमें से हैं जो अपनी राशि नहीं जानते हैं तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज कालचक्र में हम बात करने वाले हैं आपके अंकों की, यानी कि आपके मूलांक की। मूलांक के अनुसार कैसा रहेगा आपके लिए साल 2025 और कौन सा नंबर इस साल आपकी किस्मत बदलने वाला है। साथ ही अपने मूलांक के अनुसार साल 2025 में भाग्योदय के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, तमाम जानकारी देंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522411। तो देखिए, आप सभी के लिए आज का कालचक्र बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलर्स भी आते हैं और बहुत कालचक्र के जो दर्शक होते हैं उनको कई बार नहीं पता होता उनकी राशि क्या है। तो आज मुझे लगता है आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर राशि पता है तब भी आज का कालचक्र आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पंडित जी आपको मूलांक के अनुसार बताएंगे 2025 की भविष्यवाणी। तो आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। साल 2025 में क्या है आपके नंबरों से आपकी किस्मत का कनेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेंगे नंबर 1 वालों की, यानी मूलांक 1 वालों के बारे में। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उन लोगों के लिए कैसा रहेगा साल 2025 और कहां इन्हें सावधान रहना है, कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि सन 2025 के शुरुआत में 31 तारीख से ही 31 दिसंबर 2024 से ही लगातार 11 दिनों तक हमने आपके राशि से जुड़ा जीवन के हर पहलू को छूने का प्रयास किया। वो चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे धन वैभव हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे परिवार हो, चाहे आपका वाहन हो, चाहे घर हो, चाहे संतान हो, चाहे विवाह हो, हर पहलू को छूने का प्रयास किया। अब सारे पहलुओं को देखने के बाद अब एक चीज बचता है, मूलांक। इसलिए आज हमारे चर्चा का विषय है मूलांक। मूलांक का अपना एक बहुत महत्व है। अब तो अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से मूलांक हो गया है। पहले तो हिंदी तिथियों के आधार पर भी मूलांक माना जाता था। जैसे सबसे बड़ा मूलांक क्या है भाई? सबसे बड़ा मूलांक जगत का क्या है? 9। 9 से बड़ा कोई मूलांक नहीं होता। 9 नंबर से बड़ा मूलांक कोई होता ही नहीं दुनिया में। और प्रभु श्री राम से बड़ा कोई भगवान नहीं। इसलिए 9वीं तिथि को प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, उनका मूलांक 9। इसी तरह से अगर देखें तो अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, भगवान कृष्ण का मूलांक 8। वैसे भी आप सुनते हैं कि मूलांक 8 वालों को बहुत संघर्षमय जीवन जीना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कम संघर्ष किया था? जन्म लेते ही जिसे अपने माँ का स्तनपान करना चाहिए, वो अपनी माँ को छोड़ करके और दूसरे जगह चला जाए, तो ये क्या कम संघर्ष की कहानी है? प्रेरणा लेने लायक कहानी है कि अगर भगवान भी इस मृत्यु लोक में आते हैं तो इन्हें ऊंचे नीचे परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो हम तो मनुष्य हैं। और एक बात पक्की समझिए, अगर सिर्फ और सिर्फ आपका पुण्य होगा तो आप मानव शरीर नहीं धारण करेंगे, तब आपको देव शरीर मिलेगी, आप स्वर्ग में आनंद करेंगे, ना आपको भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न मलमूत्र, न शौच जाने की कोई दिक्कत होगी। आपको देव शरीर मिलेगी, सारे भोग मिलेंगे, सारा सुख मिलेगा।
और यदि आपने सिर्फ और सिर्फ पाप किया है तो आपको कुकर सूकर, कृमि, कीड़ा मकोड़ा या फिर नरक की यातना मिलेगी, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पाप और पुण्य दोनों का मिश्रण है आपके साथ, आपका पुण्य भी है, आपका पाप भी है। जैसे 24 कैरेट सोने से कोई गहना नहीं बन सकता है, उसी तरह से अगर पाप पुण्य का मिश्रण है तो उससे ये मानव शरीर बनता है। और मानव शरीर के आधार पर ब्रह्मा जी आपका प्रारब्ध लिखते हैं। 5 साल की उम्र में गंभीर बीमारी, 10 साल की उम्र में पैर टूटेगा, 15 साल की उम्र में आग से जलने का भय होगा, 30 साल की उम्र में दुर्घटना होगी, 40 साल की उम्र में आंख खराब होगी। मतलब सारी बातें प्रारब्ध में पहले से ब्रह्मदेव निर्धारित करते हैं। और अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, हमने जो भी कर्म किए हैं पूर्व जन्म में उसका भोग जरूर आएगा। ये बात दूसरी है कि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर अन्य जीवों की अपेक्षा बुद्धि और विवेक ये अधिक है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 गुण तो सभी जीवों में पाए जाते हैं और वो मनुष्य में भी हैं। लेकिन अगर उन जीवों की अपेक्षा हमें कुछ ज्यादा मिला है तो केवल 2 चीज है, एक है बुद्धि और दूसरा है विवेक। और उस बुद्धि और विवेक के चलते हम अच्छा आचरण करके, अच्छा व्यवहार करके, भगवान की शरणागति लेकर के अपने उस कष्ट को भोगने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। और जब हमारा पुण्य उस प्रारब्ध से बढ़कर हो जाता है तो अगर हमें 100 ग्राम का दुख आता है तो 900 ग्राम हमें अगर सहने की क्षमता मिल जाती है, वो दुख नहीं समझ में आता है। तो जिन लोगों का भी जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को हुआ है, वो सब, या 28 तारीख को हुआ है, वो सब लोग मूलांक 1 के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, सन 2025 को अगर देखा जाए तो इसका मूलांक 9 है, 2025 का मूलांक 9 है और ये मूलांक मंगल का है। तो कहने का मतलब आपका सूर्य का मूलांक है और ये मंगल का मूलांक है। मंगल का मूलांक और सूर्य का मूलांक दोनों जब एक साथ जुड़ेंगे तो जिंदगी में चुनौतियां तो रहेंगी और परिवार में थोड़ी सी मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है। लेकिन जो एक बात बहुत अच्छी है वो ये है कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कारोबार और नौकरी में स्थिति भी ठीक रहेगी। जनवरी से मार्च तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी में आपका पद बढ़ सकता है, नए प्रोजेक्ट्स आप संभाल सकते हैं। जुलाई से अगस्त के बीच आपको प्रतिस्पर्धा के कारण कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपके करियर में लाभ मिल सकता है। 2025 में मूलांक 1 वालों की आर्थिक स्थिति के लिए थोड़ा सा मिला जुला साल साबित होगा। जनवरी से मार्च के बीच आमदनी बढ़ सकती है। अप्रैल से जून के बीच आपको अपने खर्च संभालने होंगे। अगस्त से नवंबर के बीच आमदनी का स्रोत बढ़ सकता है। इस समय आप कोई बड़ा निवेश या संपत्ति खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन 2025 में पैसों को लेकर किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहिए और इस साल रिश्तों पर आपको खास ध्यान देना होगा। आपका किसी के साथ विवाद हो सकता है। अपने परिवार को समय देने की कोशिश करें। मार्च तक वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन अविवाहित हैं तो आपका रिश्ता पक्का हो सकता है।
साल की शुरुआत में आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। तनाव से बचने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। देखिए, प्राणायाम तो चाहे आपका मूलांक 1 है, चाहे 9 है, चाहे 7 है, चाहे 6 है, प्राणायाम तो हर व्यक्ति को, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, सबको करना चाहिए। कई प्रकार के प्राणायाम हैं, उसमें से हर प्रकार का प्राणायाम आपके लिए फायदेमंद है। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम है, और इसी तरह से उद्गीत प्राणायाम है। तो कहने का मतलब जितने भी प्राणायाम हैं, इन प्राणायामों में कोई भी प्राणायाम, वैसे हमारे शास्त्रों में जिस प्राणायाम की ज्यादा चर्चा है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम की ज्यादा चर्चा है। भगवान कृष्ण भी जिस प्राणायाम की चर्चा गीता में किए हैं, बलों में मैं प्राणायाम हूं, वो प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम है। क्योंकि वहां आगे लिखा हुआ है कि प्राण अपान की गति को अवरुद्ध करना, प्राणवायु को रोकना, ये सिर्फ नाड़ी शोधन प्राणायाम में होता है। क्योंकि 15 सेकंड श्वास को खींचना, 60 सेकंड तक श्वास को रोकना और 30 सेकंड तक दूसरी नासिका से श्वास को धीरे धीरे छोड़ना, ये मतलब कि नाड़ी शोधन प्राणायाम है। और ये 2 प्रकार का प्राणायाम होता है, एक सगर्भ, एक अगर्भ, एक बिना मंत्र के और एक मंत्र के। बिना मंत्र का किया हुआ प्राणायाम उतना लाभकारी नहीं होता है जितना लाभकारी मंत्र के द्वारा किया हुआ प्राणायाम होता है। लेकिन शुरू में जब आप अभ्यास करेंगे तो बिना मंत्र के ही प्राणायाम का आपको अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में ही मंत्र का अभ्यास आपका चल नहीं पाएगा। आप सिद्ध तो हैं नहीं, साधक हैं। तो साधक हैं तो मार्ग पर जब चलेंगे तो धीरे धीरे सधेगी बात। और उसका मंत्र है ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। अगर इसकी पूरी विधि आप जानना चाहते हैं तो गीता प्रेस की एक किताब है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, बहुत महंगी नहीं है, 40-45 रुपए की किताब है। इसको आप खरीद कर घर में रखिए और प्राणायाम विधि पूरा उसमें विधिवत लिखी हुई है। उसके अनुसार अगर आप प्राणायाम रोज प्रातः करना शुरू कर दें तो मेरा विश्वास है आप अनेकों रोगों से तो बच ही जाएंगे, साथ में आपका आभा मंडल ऐसा हो जाएगा कि आप जहां भी जाएंगे वहां आपका रिस्पेक्ट, वहां आपका सम्मान और वहां आपकी कद्र होगी। हाँ, 2025 में मूलांक 1 वालों के उदर से जुड़ा, पेट से जुड़ा कुछ समस्या हो सकती है, पाचन कमजोर हो सकता है। बस सावधानी आपको ये करना है कि आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए, संभल कर फैसले लेना चाहिए, परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, खान पान पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। और जैसे इस समय गुप्त नवरात्रि चल रही है भाई, तो नवरात्रि में कन्या पूजन करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, बंदरों को केले और चने खिलाने चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 और 3 है, शुभ दिशा आपके लिए पूरब है, शुभ दिन आपके लिए रविवार, मंगलवार और गुरुवार है। भाग्यशाली रंग आपके लिए पीला, नारंगी और केसरिया है। इन चीजों का यदि आप अनुगमन पूरे साल करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपका जीवन बहुत ही आरामदायक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, मूलांक 1 वालों के बारे में पंडित जी ने बता दिया, तो आप जान लेंगे मूलांक 2 वालों के बारे में। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, इनके लिए हर लिहाज से कैसा रहने वाला है साल 2025। साथ ही 2025 में इनको किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से उपाय करने हैं, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी।
देखिए 2025 का मूलांक मैंने आपको बता ही दिया है कि 9 है, और 9 मूलांक का स्वामी मंगल है, और मूलांक 2 का स्वामी कौन है? चंद्रमा। ठीक है, अब चंद्रमा और मंगल दोनों का यहां सामंजस्य है। चंद्रमा और मंगल ज्योतिष शास्त्र में जब नवम, दसम और एकादश भाव में मिलते हैं तो महालक्ष्मी योग बनता है। किसी की कुंडली देख लीजिए, आपको ज्योतिष न भी आती हो, लेकिन 9वें, 10वें, 11वें भाव में यदि चंद्रमा के साथ मंगल बैठा हो तो ऐसा आदमी लक्ष्मी की कृपा से सराबोर होगा। और जो कुछ भी उसके जीवन में होगा, मैं गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन 2 चीज की गारंटी जरूर देता हूं। एक तो उसके पास पैसे का कोई और छोर नहीं होगा, और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा पूजा पाठ वाला नहीं होगा। उसका कारण है ना कि अगर 10वें भाव में चंद्रमा होगा तो वो पंचम से उसका षडाष्टक योग हो जाएगा, और जब षडाष्टक योग हो जाएगा तो वो धार्मिक तो होगा, दयालु होगा, परोपकारी होगा, धर्मात्मा होगा, पुण्यात्मा होगा, लेकिन बैठ करके धूप जलाना, दिया जलाना, मंदिर धोना, मूर्तियों को धोना, अरे उसके लिए बहुत भारी पड़ेगा। ये अनुभव की बात है। मूलांक 2 वालों के जीवन में सुख शांति निश्चित रूप से इस साल आएगी। 2025 की सारी परेशानियां इस साल 2024 की सारी परेशानियां इस साल 2025 में दूर हो जाएंगी। 2025 में परिवार में मामूली यदा कदा कलेश की स्थिति बन सकती है, लेकिन इस साल आपको अपने रिश्तों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। परिवार में कुछ बड़े मांगलिक और महत्वपूर्ण कार्य भी हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये साल मूलांक 2 वालों के लिए बहुत अच्छा है। नए काम या नए निवेश करने के लिए साल बहुत शुभ है। आमदनी के लिए नए स्रोत बनेंगे, अधिक योजनाएं भी सफल होंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए नई नौकरी के लिए ऑफर आ सकता है। साझेदारी में कारोबार है तो फायदा होगा। सरकारी कार्यों और कानूनी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। इस साल बढ़ती हुई जिम्मेदारियां थोड़ा सा आपको तनाव दे सकती हैं, लेकिन ये तब देंगी जब आप ईश्वर से विमुख होंगे। अगर आप ईश्वर के सन्मुख होंगे और ईश्वर में आपका विश्वास होगा तो रंच मात्र भी आपको तनाव नहीं होगा। नींद की कमी महसूस होगी। योग और प्राणायाम से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अविवाहित हैं तो आपके लिए रिश्ता भी आ सकता है। मूलांक 2 वाले स्टूडेंट्स जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, उनके लिए तो ये साल इतना अच्छा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर आप इस साल पढ़ाई पर फोकस कर दें और जरा फ्रेंडशिप को कमजोर कर दें, अपने साथ संगति को कमजोर कर दें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, वो आपका जीवन बन जाएगा। 5 चीजें विद्या अध्ययन के लिए बहुत बाधक हैं। 5 चीजें विद्या अध्ययन के लिए बहुत बाधक हैं। आप मूलांक 2 वालों के जरिए मैं सभी मूलांक वालों को एक संदेश देना चाहता हूं कि यदि आप विद्यार्थी जीवन में हैं, ये आपका साधना काल है भाई। ऋषि मुनि जाकर के गुफाओं में, कंदराओं में बैठकर भगवान की साधना करते हैं। उसी भगवान की साधना, उसी सरस्वती की साधना आप अपने घर के स्टडी रूम में बैठ के करते हैं। साधना आपकी भी वही है, उससे कम नहीं है। वो भी 4 घंटे 5 घंटे ध्यान लगाते हैं, आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं। आप भी साधना करते हैं, लेकिन साधना के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो साधना के मार्ग में जहर हैं।
उस जहर से बचिए। वो जहर क्या है ये मैं बताना चाहता हूं। मूलांक 2 वालों के माध्यम से सभी मूलांक वालों को बताना चाहता हूं। पहला क्या है, विषय भोग। किसी भी प्रकार के वासनाओं में आपकी आसक्ति न हो। दूसरी बात क्या है, निद्रा। अगर बहुत ज्यादा सोने की आपकी आदत है तो ये आपके करियर के लिए बहुत घातक है। और तीसरी बात है हंसी। अगर आप हंसी मजाक के ज्यादा शौकीन हैं तो आप पक्का मानिए कि ये भी आपके करियर के लिए घातक है। और चौथी बात है जगत प्रीत। इस संसार से बहुत ज्यादा प्रेम हो जाना। अभी मौसी का फोन आया तो मामा का फोन आया तो नानी का फोन आया तो चाची का फोन आया तो दादा का फोन आया तो फ्रेंड का फोन आया, माने बहुत ज्यादा अपना फैलाव अगर आपने कर लिया, जगत प्रीत कर लिया, तो आप मान लीजिए कि आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं। आप कंसंट्रेट होइए, आत्म केंद्रित होइए। जैसे कछुआ अपने सारे अवयव, अपने सारे अंगों को समेट करके एक ऐसा बन जाता है जैसे मिट्टी का ढेला। उसी तरह से आप अपनी समस्त इंद्रियों को जो बहिरंग हैं उनको अंतरंग कर लीजिए, तब बनेगी बात। और बहुबात मतलब बेवजह की बातों, बेवजह के टॉपिक पर चर्चा न करिए, केवल अपने पढ़ाई से रिलेटेड बातें करिए। मूलांक 2 वाले इस साल गुस्से में आकर कोई भी फैसला न लें। गुस्से और झगड़े में संभल कर रहना होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। किसी भी तरह का जोखिम न उठाएं। काम और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाकर आपको चलना चाहिए। आपको हर रोज, आपका मूलांक 2 है तो आपको हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। और अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाने नहीं जा सकते हैं तो पढ़ाई करने जब बैठिए तो आंख बंद करिए और अपने सामने एक शिवलिंग की कल्पना करिए और अपने हाथों में गंगा जल की कल्पना करिए और शिव जी के ऊपर आप गंगा जल गिरा रहे हैं, नमः शिवाय कह रहे हैं। ऐसे मन की स्थिति को 2 मिनट तक बनाइए। ये मानसिक पूजा कही जाएगी और इससे आपका कल्याण होगा। और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, पीसीएसजे का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तब तो पक्का है कि गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ सुबह शाम आपको करना चाहिए। और जब भी संभव हो घर वालों से कह करके घर में कम से कम महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का आयोजन जरूर कराएं। आपके लिए भाग्यशाली रंग नारंगी, आसमानी, पीला है और आपके लिए भाग्यशाली अंक 1, 3 और 9 है। अच्छी दिशा आपके लिए पूरब है और शुभ दिन आपके लिए सोमवार और गुरुवार है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे मूलांक 3 वालों के बारे में कि इस साल 2025 उनके लिए कैसा रहने वाला है। बताएं पंडित जी। देखिए, मूलांक 3 वालों को बताना चाहूंगा कि मूलांक 3 बृहस्पति का मूलांक है और 2025 का मूलांक 9 है। ये मंगल का मूलांक है। मंगल और बृहस्पति में बहुत अच्छा सामंजस्य है। तो मूलांक 3 वालों को 2025 में सेहत का निसंदेह लाभ मिलेगा। लेकिन जिनको पहले से कोई रोग है उनको अपना खास ध्यान रखना होगा। फरवरी और अगस्त में सेहत को लेकर के सावधान रहना होगा। इस साल अपने मानसिक स्वास्थ्य पर आपको जोर देना चाहिए। साल के शुरुआती 6 महीने नौकरी और कारोबार की दृष्टि से शुभ होंगे। साझेदारी में कोई भी काम आप कर रहे हैं तो संबंधों पर ध्यान देना जरूरी होगा। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। कारोबार का विस्तार करने का मौका मिलेगा। 2025 में मूलांक 3 वालों को निवेश से लाभ मिलेगा। संपत्ति और गाड़ी खरीदने के योग बनेंगे। पैतृक संपत्ति का भी लाभ प्राप्त होगा। 2025 में मूलांक 3 वाले अच्छा निवेश कर सकते हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है, जिसके लिए आपको अच्छी प्लानिंग की जरूरत है।
2025 में आपको वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन साल के मध्य में अचानक परिवार की कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आपके सामने आ सकती हैं। सावधानी ये है भाई, देखिए जल्दबाजी में और किसी के कहने में और लालच में आकर के कहीं पैसा मत लगाइएगा। और चूंकि बदलाव होना है इसलिए उसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन खर्च पर कंट्रोल रखिएगा। हो सके तो गाय को हरा चारा खिलाइएगा, माथे पर केसर और चंदन का तिलक नियमित लगाइएगा, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करिएगा, और हो सके तो अगर आपके पास जरा सा भी समय है तो दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक चैप्टर है, उसका नित्य पाठ करिएगा। आपके लिए भाग्यशाली रंग जो है पीला, सफेद और नारंगी है। शुभ अंक आपके लिए 1, 3 और 9 है। शुभ दिशा आपके लिए नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण है। शुभ दिन आपके लिए सोमवार और गुरुवार है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं कि कैसे जन्म की तारीख को देखकर हम 2025 में अपनी और अपने परिवार की किस्मत चमका सकते हैं। साथ ही अपनी जन्म तारीख से ये भी जान सकते हैं कि हमें कहां कहां और कैसे किन बातों से सतर्क रहना है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और कालचक्र देखते रहिए, क्योंकि आज का कालचक्र आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है। इन लोगों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, साथ ही 2025 में कौन से उपाय इनकी किस्मत खोल सकते हैं, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम मूलांक 4 की बात करने वाले हैं। 4 का अभिप्राय ये है कि आप किसी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 4 होगा। मूलांक 4 का स्वामी जो है ये राहु है और 2025 का मूलांक 9 है, उसका स्वामी मंगल है। राहु और मंगल की युति अंगारक योग कहलाती है ज्योतिष शास्त्र में। लेकिन अब राहु का मूलांक होने के कारण आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, आपको एंजाइटी में जाने की जरूरत नहीं है कि अरे मूलांक 4 तो राहु का है तो अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। राहु ऐश्वर्यदायक, राहु ऐश्वर्य को भी देने वाला होता है। राहु सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि को देने वाला होता है। यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिदलम। जैसी आपके जन्मकाल में राहु की स्थिति होगी उस हिसाब से मूलांक 4 आपके लिए फलादेश करेगा। मैंने देखा है सैकड़ों लोगों को जो राहु की दशा में कैबिनेट मंत्री बने हैं, जो राहु की दशा में बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं, जिनके नाम का झंडा गड़ा है। तो भाई राहु से इतना डरने की जरूरत नहीं है, मेरा आग्रह यही है आपसे। लेकिन हाँ, क्योंकि 2025 मंगल का मूलांक है और 2 और 4 राहु का मूलांक है, थोड़ा मंगल और राहु का ये जो अंगारक योग है इसमें थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पर सावधानी बरतनी होगी। साल की शुरुआत में आपको कुछ तनाव और दबाव महसूस हो सकता है। स्वभाव से आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। सेहत में काफी उतार चढ़ाव आ सकता है। लेकिन ये सब कब होगा जानते हैं? जब आप अधार्मिक होंगे, जब आप नास्तिक होंगे, जब आपको भगवान पर कोई विश्वास नहीं होगा, जब आप भगवान को नहीं मानते होंगे। अगर आप भगवान को मानते होंगे, अगर आप देवी देवताओं को मानते होंगे तो न तो आपको तनाव होगा, न आपको गुस्सा आएगा और न आपको एंजाइटी होगी। पूछिए क्यों? तो इसलिए कि रामचरितमानस में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखहि जगत
कहीं सन करहीं विरोध। हे पार्वती, जो राम के चरणों का अनुरागी है और जिसने काम माने कामनाओं को, मद माने घमंड अहंकार को और क्रोध माने गुस्से को त्याग दिया है और जिसकी शरणागति राम के चरणों में हो गई है, निज प्रभुमय देखें जगत, वो पूरे संसार को अपने प्रभु का ही स्वरूप समझते हैं, तो कैसन करें विरोध। तो किससे वो विरोध करें? अपने प्रभु से। जब पूरा संसार ही उनके प्रभु का स्वरूप है तो किससे गुस्सा करें, किससे नाराज हों, किससे बदला चुकाएं। तो अगर थोड़ा सा भी भागवतिक संस्कार आपके अंदर होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। साल की शुरुआत में नौकरी में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन मई के बाद नौकरी में आपको लाभ मिलेगा। नौकरी बदलना चाहते हैं तो साल का मध्य भाग शुभ है। करियर के लिए जल्दबाजी में फैसला लेना हानिकारक है। कारोबारियों के लिए साल 2025 मिला जुला है। आर्थिक मामलों में 2025 मूलांक 4 वालों के लिए अच्छा है, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे। साल के अंतिम 3 महीने आपके लिए शुभ होंगे। परिवार का माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की भी आपको चिंता हो सकती है। वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव रहेगा। सावधानी आपके लिए ये है कि किसी भी तरह का नशा न करें। अगर आप नशा नहीं करेंगे तो राहु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। किसी प्रकार का एडिक्शन नहीं होना चाहिए, और खास करके सूखा नशा यदि आपने किया जिससे धुआं निकलता है तो पक्का समझिए कोई नहीं आपको बचाने वाला। इसलिए प्रतिज्ञा करिए कि हमें नशे की लत से बाहर निकलना है। पैसों के लेन देन में समझदारी दिखाइए और जल्दबाजी से बचिए। अपने व्यवहार और फैसलों पर आपको ध्यान देना होगा। उपाय मैं आपको बता रहा हूं। अपने माथे पर मलयागिर चंदन और केसर घिस करके पहले देवी देवताओं को चंदन लगाकर खुद अपने भी लगाइए, और हो सके तो शनिवार को किसी भैरव मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करिए। सोमवार को हो सके तो किसी शिवालय में रुद्राभिषेक करिए। मछलियों को आटे की गोलियां डालिए। भाग्यशाली रंग है आपके लिए भूरा और नीला। शुभ अंक आपके लिए 5, 6 और 1 है। शुभ दिशा आपके लिए उत्तर है और पश्चिम है। शुभ दिन आपके लिए शुक्रवार और शनिवार है। इस बात का ध्यान रखिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में और जानते हैं कि किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है, साथ ही ने कौन से महीने में रहना है संभल कर, और उपाय क्या करने हैं ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम मूलांक 5 पर आ गए हैं। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को हुआ है, वो सब मूलांक 5 के अंतर्गत आते हैं। और मूलांक 5 का स्वामी बुध ग्रह है, जो ग्रहों में राजकुमार माना जाता है। बुध और मंगल का साल 2025, ये दोनों आपस में मित्र नहीं हैं, तो इसमें आपको अवसर भी मिलेंगे, चुनौतियां भी मिलेंगी। जो लोग बुद्धिमान होंगे, जो अवसर को पकड़ पाएंगे, वो लोग सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाएंगे, और जो लोग अवसर को नहीं पकड़ पाएंगे, अवसर का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, वो लोग लगातार अपने क्षेत्र में पिछड़ेंगे। ये आपके प्रतिभा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समय को पहचानते हैं, और समय को पहचानने के लिए आपको निश्चित रूप से थोड़ा धार्मिक होना पड़ेगा और थोड़े अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना उठना शुरू करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। नया काम करना शुरू करना आपके लिए अच्छा होगा।
साल की शुरुआत में आपको थोड़ी पैसे की दिक्कत आएगी, लेकिन इस साल आपको बड़ा निवेश और आर्थिक फैसलों से लाभ मिलेगा। अचानक धन लाभ भी हो सकता है। गाड़ी और संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे। 2025 में मूलांक 5 वालों की पढ़ाई में सफलता मिलेगी। प्रोफेशनल अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की करेंगे। विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त होंगे। ट्रांसफर के प्रबल योग बन सकते हैं। कारोबार में भी आपको लाभ मिलेगा। रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है। साल के अंत में रिश्तों में मनमुटाव दूर होगा। परिवार में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। आपको भी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से संभल कर रहना होगा। उच्च शिक्षा के लिए किसी अच्छे संस्थान में एडमिशन मिल सकता है। सावधानी आपके लिए यह है कि सोच समझकर खर्च और निवेश करिए। अनचाहे रिश्तों से बचें और रिश्ता जोड़ने में जल्दबाजी ना करें। प्रॉपर्टी के मामले में भी हड़बड़ी ना दिखाएं। विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें। गाय को पालक या हरा चारा खिलाएं। भगवान गणेश की उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है और भाग्यशाली रंग आपके लिए हरा, ग्रे, काला है। शुभ दिशा आपके लिए उत्तर। शुभ दिन आपके लिए शुक्रवार और बुधवार है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं मूलांक 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों के बारे में कि 2025 उनके लिए कैसा रहने वाला है। बताएं पंडित जी। देखिए, मूलांक 6 की बात करूं तो मूलांक 6 जो है ये शुक्र का मूलांक है। किसी भी महीने में अगर आप 6 तारीख को पैदा हुए हैं या फिर 15 तारीख को पैदा हुए हैं या फिर 24 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 6 ही होगा। शुक्र और मंगल बहुत एनर्जेटिक बनाते हैं भाई। अगर किसी की कुंडली में शुक्र और मंगल की युति हो तो ये आदमी बिजली की तरह तेज होगा। अगर शुक्र अस्त न हो तो की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा तेज हो जाए तो थोड़ा सा गड़बड़ी भी पैदा करते हैं। आदमी अपने नैतिक स्तर से थोड़ा नीचे पहुंच जाता है। तो समृद्धि तो मिलेगी, लग्जरियस लाइफ तो आपकी रहेगी, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। कड़ी मेहनत से आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। गाड़ी और घर खरीदने का योग बनेगा। आमदनी बढ़ेगी, लेकिन कारोबारियों को कड़ी मेहनत के बाद भी मनचाही सफलता हो सकता है ना मिले। मानसिक स्वास्थ्य आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। पुराने निवेश इस साल आपको लाभ प्राप्त कराएंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अपने खर्चों पर ध्यान दीजिए, बजट बनाकर चलिए। रिश्तों में मतभेद हो सकता है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आप अपने विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। लापरवाही और आलस्य के कारण पढ़ाई में रुकावट आने की संभावना है। शादी के योग बन सकते हैं। अहंकार को रिश्तों के बीच में ना आने दें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय थोड़ा सावधानी बरतें, लापरवाही से बचें, अपने व्यवहार पर ध्यान दें। 2025 में भाग्य को मजबूत करने के लिए भगवती दुर्गा की उपासना करें। नियम से गणेश चालीसा का पाठ करें। पंछियों को दाना डालें। चंदन का तिलक माथे पर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 5, 6 और 1 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है और गुलाबी है। शुभ दिशा आपके लिए पूरब है। शुभ दिन आपके लिए बुधवार और शुक्रवार है। जय मां विंध्यवासिनी। तो किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, इन्हें कब कब किन बातों का खास ख्याल रखना है और पूरे साल को शुभ बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, साल 2025 मूलांक 7 वालों की बात कर रहा हूं। मूलांक 7 जो है ये केतु का मूलांक है। जिनका जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को हुआ है, ये सब मूलांक 7 के अंतर्गत आते हैं और ये मूलांक 7 केतु का मूलांक है।
ऐसे में मूलांक 7 वालों के लिए आत्म मूल्यांकन का साल साबित होगा। आप अपनी सेल्फ स्टडी करिए, अपना खुद अध्ययन करिए कि मैं क्या कर रहा हूं जो नहीं करना चाहिए, क्या नहीं कर रहा हूं जो करना चाहिए। रोज रात में सोने के पहले 1 मिनट आंख बंद करके सोचिए कि आज दिन भर में मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था और क्या नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप अपना आत्मनिरीक्षण रोज 1 मिनट सोने से पहले करना शुरू कर दें तो आपके व्यक्तित्व में 6 महीने के अंदर ही 4 चांद लग जाएगा। क्योंकि आदमी जितना बढ़िया अपना एग्जामिनर हो सकता है, अपना परीक्षण जितना अच्छा स्वयं व्यक्ति कर सकता है, उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इस साल आपको कुछ अच्छे तो कुछ खराब भी अनुभव हो सकते हैं। आपको मनचाही सफलता मिलने में मुश्किलें हो सकती हैं। कामकाज से जुड़ी जरूरी बातों को अपने तक रहना आपके लिए फायदेमंद होगा। कारोबार में निवेश करना चाहते हैं तो हर पहलू को ठीक से समझिए। नौकरी करने वालों को कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। इस साल आपको अपने खर्चे नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। सोच समझकर सलाह लेकर निवेश करें। वैवाहिक जीवन में कुछ नीरसता आ सकती है। आपका जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव भी हो सकता है। इस साल आपको सही मायने में अच्छे रिश्तों की समझ होगी। कारोबार में नई साझेदारी हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। 2025 में मूलांक 7 वालों को कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या परेशान नहीं करेगी। तनाव, मौसमी बीमारियां और थकान से बचना जरूरी होगा। साझेदारों को समझना आसान नहीं होगा। अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें। आलस्य का त्याग करें, वरना केतु आपके लिए कष्टदायी होगा। योजनाओं को सफल करने के लिए सही डायरेक्शन में सही मेहनत करनी होगी। हर दिन सुंदरकांड का पाठ करिए, कुत्तों को रोटी खिलाइए, चंदन का इत्र प्रयोग करिए। शुभ अंक आपके लिए 4, 5 और 6 है। शुभ रंग आपके लिए हल्का हरा, हल्का नीला है। शुभ दिशा आपके लिए ईशान कोण। शुभ दिन आपके लिए शुक्रवार। जय मां विंध्यवासिनी। अब चलिए पंडित जी से जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ हो। ऐसे लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, कब कब इन्हें सफलता मिलेगी और कब कब इन्हें मुश्किलों का सामना करना हो सकता है। साथ ही साल 2025 को शुभ बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, एक बात तो बताऊं, कहने में मुझे हंसी भी छूट रही है। जब मूलांक 8 का नाम आता है, 17 तारीख की बात आती है या 8 तारीख की बात आती है या 26 तारीख की बात आती है, तो लगभग लोग 80% से ज़्यादा लोग हिलने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई भूकंप आ रहा है। अरे पंडित जी 17 नंबर, अरे पंडित जी 8 नंबर, अरे घर का नंबर 17 है तो शनि का मूलांक है। सही में शनि का मूलांक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मूलांक इतना अशुभ है कि आपको जीवन में नीचे ही लेके जाता है। ये बहुत ऊंचाइयों पर भी पहुंचाता है। लग्न चंद्रिका में साफ साफ लिखा हुआ है, अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिप नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्चै ग्रह। नृपति चक्रवर्ती, चक्रवर्ती अगर कोई बनाता है तो शनि ही बनाता है। और चाहे आप मोदी जी का मूलांक देख लीजिए, चक्रवर्ती का मतलब कि शनि बहुत जोरदार है। तो इसलिए मैं मूलांक 8 वालों से हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, कभी अपने को अंडर एस्टिमेट मत करो। बस ये शनि का मूलांक है, 2 काम मत करना। एक तो किसी मजदूर की मजदूरी मत मारना, दूसरे किसी गरीब का अपमान मत करना।
और तीसरे, किसी मजबूर आदमी का शोषण मत करना। 3 काम मत करना। उसके बाद अगर रेगिस्तान में भी जाओगे ना तो वहां भी आपको सारा वैभव मिलेगा। बस इन 3 गलतियों को मत करना। और ये 3 गलती, चाहे आपका मूलांक 8 हो और चाहे मूलांक आपका 1 हो, जो भी व्यक्ति करता है उसको एक न एक दिन बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। तो सोच लीजिएगा, दुखिया का मुखिया नारायण है। साल की शुरुआत थोड़ी मुश्किल आपकी हो सकती है, मैं मान रहा हूं, लेकिन बाद में सफलता जरूर मिलेगी। करियर में कुछ मुश्किलों के बाद स्थिरता आएगी और नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। साल के पहले 6 महीनों में खर्च बढ़ेगा। मनी मैनेजमेंट में आपको सावधानी बरतनी होगी। रिश्तों में कुछ दूरियां आ सकती हैं। सेहत में उतार चढ़ाव हो सकता है। जो लोग पहले से बीमार हैं उनको अपना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इस साल आपको अपनी कमजोरियां पहचानने और उनमें सुधार लाने का मौका मिलेगा। रिश्ता जोड़ने में बहुत जल्दबाजी न करें। वैवाहिक जीवन में मामूली चुनौतियां आ सकती हैं। कलेश से बचें, अपने कर्म ठीक रखें, जानबूझकर किसी का भी दिल न दुखाएं, सोच समझकर और सलाह लेकर निवेश करें। खान पान और नींद का पूरा ध्यान रखें। भगवान शिव की उपासना करें। जल में कुमकुम डालकर सूर्य को अर्घ दें और शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 और शुभ रंग आपके लिए काला और गहरा नीला। शुभ दिशा आपके लिए पश्चिम और शुभ दिन आपके लिए बुधवार। जय मां विंध्यवासिनी। में तो अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है, कब इन्हें सावधान रहने की जरूरत है और साल को अपने लिए बेमिसाल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम मूलांक 9 वालों की बात कर रहे हैं। मूलांक 9 का भी स्वामी मंगल है और सन 2025 का भी मूलांक 9 है, उसका भी स्वामी मंगल है। एक तरफ आपको नए अवसर मिलेंगे, दूसरी तरफ कई चुनौतियां भी आपके लिए आ सकती हैं। रिश्तों में पुराना क्लेश है तो उसको सुलझाने और धैर्य दिखाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। नया साल नए रिश्ते के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि साल की शुरुआत ही हुई है। कर्क राशि में आपका मंगल है जो वक्री है और नीच राशि में है। आपके रिश्तों में कुछ गलतफहमी भी हो सकती है। नौकरी और कारोबार में आपके सामने नई चुनौतियां और नई जिम्मेदारियां आएंगी। करियर में उतार चढ़ाव है, लेकिन मेहनत करेंगे तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। 2025 में मूलांक 9 वाले अपने खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाकर रखें। पुराना कर्ज है तो इस साल उसको चुकाने में आप सफल रहेंगे। इस साल मानसिक तनाव और छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। ज्यादा दबाव में ना रहें और थकान से बचें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए साल संघर्षों से भरा हुआ है। मेहनत करना न छोड़ें। संतुलित रहें और समझदारी से काम लें। पैसा, रिश्ता, सेहत, ये सब मामलों में आपको सतर्क रहना चाहिए और किसी के कहने में आकर के आप कोई निवेश करने का बड़ा फैसला मत लीजिए, बल्कि आप खुद अपने बुद्धि से और अपने परिवार की राय से ही कहीं निवेश करें। और हर मंगलवार को आप सुंदरकांड का पाठ करते रहें। यथासंभव बंदरों को केले खिलाएं। अपने माथे पर हर रोज केसर और मलयागिर चंदन का तिलक करें। शुभ अंक आपके लिए 1 और 3 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है, मैरून है। शुभ दिशा आपके लिए दक्षिण है। शुभ दिन आपके लिए रविवार, गुरुवार और मंगलवार है। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।